बिहार जैसा एक वोटर रिविजन होना चाहिए हमारे स्टेट त्रिपुरा में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एंड पूरे इंडिया में भी होना चाहिए। ये बात हमने उठाई। बिहार में जो हो रहा है त्रिपुरा में भी, ये हमारा बात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की बात है। जो घुसपैठिए त्रिपुरा में बैठे हैं, घर बन के रहते हैं, हमारा जो नौकरी लेकर बैठे हैं, उनको जल्दी से यहाँ से निकालना है। इंडिया ने ये हम लोग को एक्सपीरियंस दिया कि ऑल ओवर इंडिया ऐसा राय होगा इंक्लूडिंग त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है और हमने देखा है कि जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली त्रिपुरा में, असम में, तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो प्रक्रिया बिहार में हो रही है SIR के साथ, वही चीज़ आपको त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली जो जनजाति की पॉपुलेशन है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वो पहले से बहुत कम है और ये इतिहास गवाह है कि हमेशा जब भी ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इलीगल माइग्रेशन हुआ है और उसके बाद इन लोगों का जो इलीगली हिंदुस्तान आते हैं वो रेगुलराइज हो जाते हैं, वहाँ के नागरिक बन जाते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक बन जाते हैं और बहुत समय में हमने देखा है कि वो हमारे जो व्यवस्था है, हमारी जो फैसिलिटीज़ है, MLAs ऑफिसर सब बन जाते हैं। तो इस इशू में हमने कहा है कि बिहार जैसा एक वोटर रिविजन होना चाहिए हमारे स्टेट त्रिपुरा में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एंड पूरे इंडिया में भी होना चाहिए। ये बात हमने उठाई है। आपकी जो सरकार है त्रिपुरा में, वो बीजेपी के साथ आप चला रहे हैं। बीजेपी ने पूरे देश में ये कहा है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में है। त्रिपुरा में जो सरकार है, वो सरकार क्या कर रही है? आप लोग सरकार में रहते हुए भी उन पे प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अगर हम यहाँ आए हैं तो मतलब है कि हम सरकार में रहकर भी हमारा इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हम किसी के संग अलायंस में हैं क्योंकि हमारा त्रिपुरा अकॉर्ड साइन हुआ है। हम सिर्फ पावर में रहने के लिए अलायंस में नहीं आए हैं। तो ये जो हम यहाँ पर आकर हमने मीटिंग किया है, ये भी एक तरीका का अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने अपने आप को, अपने लोगों के लिए हमने पब्लिक लाइफ में आए हैं। हमने अपने आप को किसी के सामने बेचा नहीं है। सो वी आर हियर टू सर्व आवर पीपल एंड वी आर नॉट हियर टू मेक एनीवन हैप्पी। आवर पीपल, द Tiprasa people, the people of Tripura, the people of India need legal people to become stakeholders in this country, not illegal people from Bangladesh. So we will do what is right in our mind, in our conscience, and not go by what is decided by party politics. इसके वजह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं त्रिपुरा में, हम लोग देखते हैं जनजाति लोगों से रेगुलर उनका एक टसल है। क्या क्या मुसीबतें उनको फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी एक जनजाति पार्टी है, ट्राइबल्स की पार्टी है, तो ट्राइबल्स को क्या फेस करना पड़ता है? हमारी पार्टी सिर्फ ट्राइबल पार्टी नहीं है। हम लोग इंडियनली नेशनली हम लोग एक पार्टी है जो स्टेट रिकग्नाइज्ड है। हमें वोट मुस्लिम्स ने किया है, हमें वोट बंगालीज ने किया है, मणिपुरीज ने किया है, ट्राइबल्स ने किया है। तो हम देश के लिए बात करते हैं एंड आवर पॉइंट इज दैट कोई भी इलीगल हो, दूसरे देश से हो, उनको राइट ऑफ फर्स्ट यूज़ हमारे देश में नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ फर्स्ट यूज़ शुड बी फॉर आवर पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड नॉट दैट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। सो ये जो टेंशन है ये इसलिए है क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है, ये गलत फहमी है कि हम सिर्फ ट्राइबल के लिए बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लिए बात कर रहे हैं। आपके मिनिस्टर भी आपके साथ इस बार आए हैं, आप सरकार में हैं, सरकार के ऊपर क्या दबाव आप बनाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन और सरकार के दावा दो चीज़ होती है। हम इलेक्शन के लिए बात करने के लिए आए हैं। वाई BC इलेक्शन हैज़ नॉट हैपन, वाई TTADC बाई इलेक्शन इज़ नॉट हैपनिंग, वाई इलीगल माइग्रेंट्स विल बी वोटर इन त्रिपुरा। यह सब चीज़ का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकते हैं। वी हैव कम टू टॉक टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सरकार आज है, कल नहीं भी रहेंगे, सत्ता बदलते रहते। सो वी आर नॉट कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग इन त्रिपुरा। एज महाराजा हैज ऑलरेडी टोल्ड दैट सरकार में हम है, इट इज बिकॉज ऑफ द अकॉर्ड। सो इफ द अकॉर्ड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, probably we have to take a call. But since we still have the hope that the accord will happen, we are in the government. But we have come to talk about the election.
तो इलेक्शन कमीशन से क्या एश्योरेंस आपको मिली? इलेक्शन कमीशन ने, महाराज जी ने बोला होगा पूरे देश में ही SIR किया जाएगा इंक्लूडिंग त्रिपुरा, तो होगा त्रिपुरा में। बिहार में जो हो रहा है त्रिपुरा में भी, ये हमारा बात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की बात है। Hano hai belagi no wana masinja be kirim masinja. Hano hai darak sidak mabli ka sabega social media wo. Mokol baitang eba kok baitang darak sidak mabli. Ngite tauk te bok sonok pula no mabli nuguno. Kam ke samne tong na ba kam ke no puji manai tong na. Tini ni mabli bawa hai no. Ngite tauk te bok song tini ni mabli ko baiche. Hano belagi no tini salo sini mai ganang bawa grasong te sini baromonang sarsong. Borok tini salo belagi no khatan jak lainai. Sini te tauk te bok sonok. Sini tei nai thukti prasal parong no kovi kok no kasar kya bawa ke social media ne bisin tei sini tei taukte bok sono kok ko bonyo sawai kanarika tei amni yaglo bo sawai kanarika sini o sarjong जों तिब्रा सांगै जों थानजांगै sini manthai no जों obai ke bosangni salo जों tubunani nangnai hne eba obai ke joba khlainani nangnai hne sini o sarjong sawai kanarika tei amni yaglo bo sini mai gana bobagra sini tei taukte bok sono bo kok kasar ka ngai tei taukte bok sono babli no go buji manai tongna Padangite taukte bos sebisi kok sebui tinin salo sini boromona sarjong eba sini maigrang bubara sini tei taukte bok song tabeni kok kasar ke aba bawa ke mesrika abno tin jeng kicha kam ke bong ni khong bisinte ba mablu bisinte jeng kicha kam ke bojui na lena borok tinin salo sini tei taukte bok song tamni kok kasar ka ngite taukte bok song kicha kam ke nai tongdi tinin no mabli no आज आप लोग कमीशन से मिले, किस अर्जी को लेके आप आज आए थे यहाँ? देखिए, त्रिपुरा एक बॉर्डर स्टेट है और हमने देखा है कि जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली त्रिपुरा में, असम में, तो हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जो प्रक्रिया बिहार में हो रही है SIR के साथ, वही चीज़ आपको त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए। हमारी जो पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली जो जनजाति की पॉपुलेशन है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वो पहले से बहुत कम है और ये इतिहास गवाह है कि हमेशा जब भी ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो इलीगल माइग्रेशन हुआ है और उसके बाद इन लोगों का जो इलीगली हिंदुस्तान आते हैं वो रेगुलराइज हो जाते हैं, वहाँ के नागरिक बन जाते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक बन जाते हैं और बहुत समय में हमने देखा है कि वो हमारे जो व्यवस्था है, हमारी जो फैसिलिटीज़ है, MLAs, ऑफिसर सब बन जाते हैं। तो इस इशू में हमने कहा है कि बिहार जैसा एक वोटर रिविजन होना चाहिए हमारे स्टेट त्रिपुरा में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में एंड पूरे इंडिया में भी होना चाहिए, ये बात हमने उठाई है। आपकी जो सरकार है त्रिपुरा में, वो बीजेपी के साथ आप चला रहे हैं। बीजेपी ने पूरे देश में ये कहा है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में है। त्रिपुरा में जो सरकार है वो सरकार क्या कर रही है? आप लोग सरकार में रहते हुए भी उन पे प्रेशर क्यों नहीं बना पा रहे हैं? अगर हम यहाँ आए हैं तो मतलब है कि हम सरकार में रहकर भी हमारा इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हम किसी के संग अलायंस में हैं क्योंकि हमारा तिपरा अकॉर्ड साइन हुआ है। हम सिर्फ पावर में रहने के लिए अलायंस में नहीं आए हैं। तो ये जो हम यहाँ पर आकर हमने मीटिंग किया है, ये भी एक तरीका का अपना इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने अपने आप को, अपने लोगों के लिए हमने पब्लिक लाइफ में आए हैं। हमने अपने आप को किसी के सामने बेचा नहीं है। सो वी आर हियर टू सर्व आवर पीपल एंड वी आर नॉट हियर टू मेक एनीवन हैप्पी। आवर पीपल, द Tiprasa people, the people of Tripura, the people of India need legal people to become stakeholders in this country, not illegal people from Bangladesh. So we will do what is right in our mind, in our conscience, and not go by what is decided by party politics. इसके वजह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं त्रिपुरा में, हम लोग देखते हैं जनजाति लोगों से रेगुलर उनका एक टसल है। क्या क्या मुसीबतें उनको फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी एक जनजाति पार्टी है, ट्राइबल्स की पार्टी है, तो ट्राइबल्स को क्या फेस करना पड़ता है? हमारी पार्टी सिर्फ ट्राइबल पार्टी नहीं है। हम लोग इंडियनली नेशनली हम लोग एक पार्टी है जो स्टेट रिकग्नाइज्ड है। हमें वोट मुस्लिम्स ने किया है, हमें वोट बंगालीज ने किया है, मणिपुरीज ने किया है, ट्राइबल्स ने किया है। तो हम देश के लिए बात करते हैं। एंड आवर पॉइंट इज़ दैट कोई भी इलीगल हो, दूसरे देश से हो, उनको राइट ऑफ फर्स्ट यूज़ हमारे देश में नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ फर्स्ट यूज़ शुड बी फॉर आवर पीपल ऑफ आवर कंट्री एंड नॉट दैट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। सो ये जो टेंशन है ये इसलिए है
क्योंकि कभी कभी लोगों को लगता है, ये गलत फहमी है कि हम सिर्फ ट्राइबल के लिए बात कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लिए बात कर रहे हैं। आपके मिनिस्टर भी आपके साथ इस बार आए हैं, आप सरकार में हैं, सरकार के ऊपर क्या दबाव आप बनाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन और सरकार के दबाव दो चीज़ होती है। हम इलेक्शन के लिए बात करने के लिए आए हैं। वाई BC इलेक्शन हैज़ नॉट हैपन, वाई TTADC by election is not happening, why illegal migrants will be voter in Tripura, ये सब चीज़ का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे सकते हैं। वी हैव कम टू टॉक टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सरकार आज है, कल नहीं भी रहेंगे, सत्ता बदलते रहते, सो वी आर नॉट कंसर्न व्हाट इज हैपनिंग इन त्रिपुरा। एज महाराजा हैज़ ऑलरेडी टोल्ड दैट सरकार में हम है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द अकॉर्ड। सो इफ द अकॉर्ड इज नॉट इम्प्लीमेंटेड, probably we have to take a call, but since we still have the hope that the accord will happen, we are in the government, but we have come to talk about the election. तो इलेक्शन कमीशन से क्या एश्योरेंस आपको मिली? इलेक्शन कमीशन ने, महाराज जी ने बोला होगा पूरे देश में ही SIR किया जाएगा इंक्लूडिंग त्रिपुरा, तो होगा त्रिपुरा में। बिहार में जो हो रहा है त्रिपुरा में भी, ये हमारा बात नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की बात है। कृष्णकीर्ति जी, ये बताइए, आप यूथ हैं, यूथ ऑफ त्रिपुरा जो ट्राइबल्स हैं, उनको क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है ये इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए? देखिए, ये तो क्लियर बात है कि त्रिपुरा में इलीगल माइग्रेंट्स है। तो अभी हम लोग आज इलेक्शन कमीशन में आया कि हमारा अधिकार, वो ओरिजिनली जो इंडियन है उसको अधिकार मिलना चाहिए। जो इलीगली माइग्रेटेड है त्रिपुरा में, उन लोगों को वोटर का जो राइट्स दिया जा रहा है, तो उसको जैसे बिहार मॉडल में हुआ है वही मॉडल में त्रिपुरा में भी करना चाहिए। वही मांग हम लोगों ने किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये हम लोग को एश्योरेंस दिया कि ऑल ओवर इंडिया SRI होगा इंक्लूडिंग त्रिपुरा। ओके, आप बताइए, आपने देखा है कि त्रिपुरा में किस तरह से एक वायलेंट टाइम गया है। अगर जो हालात अभी हो रहे हैं इलेक्शन त्रिपुरा में, जैसे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे, इससे क्या आपको लगता है कि एक वायलेंस दोबारा हो सकता है? वायलेंस दोबारा नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जो इलीगल माइग्रेंट देखो, त्रिपुरा में 1980 से आया, वो लोग त्रिपुरा में इलेक्शन में खड़ा होकर MLA बन गया है, वो डुअल सिटीजन भी है त्रिपुरा में। आज इलेक्शन का कमीशन के पास मैंने बोला ऐसा हुआ, उनका नाम भी मैंने बोल दिया, कौन ने इलेक्टेड हो गया। तो मैंने चाहते हूँ जो इलेक्शन कमीशन जल्दी से त्रिपुरा में SR करके जो घुसपैठिए त्रिपुरा में बैठे हैं, घर बन के रहते हैं, हमारा जो नौकरी लेकर बैठे हैं, उनका जल्दी से यहाँ से निकालना।